Manoj Kaul, my colleague from News 18 India, is joining us live. मनोज जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट. आपसे जानना चाहेंगे इस समय इनकाउंटर साइट पर क्या परिस्थिति है. मैं समझती हूँ बहुत सारी डिटेल्स ऐसे हैं जो संजीदा हैं, जो सबसे शेयर नहीं किए जा सकते नेशनल टेलीविजन पर, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी तक रिकॉर्ड पर क्या कहा है इनकाउंटर ऑपरेशन के बारे में बताइए. और क्या ये बताया जा सकता है कि ये कितना लंबा चल सकता है या कितनी जल्दी खत्म हो सकता है? हाँ देखें, एनकाउंटर अभी भी जारी है. अभी कुछ देर पहले तक फायरिंग की आवाज़ें हमें सुनाई दे रही थी, लेकिन अब करीब आधे घंटे से फायरिंग की आवाज़ कम हो चुकी है, बंद हो चुकी है, जिसका ये मतलब है कि शायद ये एनकाउंटर ख़त्म हो चुका है. लेकिन अभी तक ऑफिशियली इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो एरिया है ये काफ़ी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है. मैं आपको बताऊँ कि ये टफ टेरेन्स है यहाँ पर. हम देखते तो मैं अपने वीजे को बताऊँगा, वो आपको दिखाएंगे कि ये इलाका है, इसके पीछे ये जो पहाड़ी के पीछे ये एनकाउंटर चल रहा है. और वहां पर जो दो टेररिस्ट जो हैं, जो होल्ड अप हैं, जो ट्रैप्ड हैं, जो बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, उनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है. ये जो एरिया है राजौरी और पूंछ का, अगर हम एरिया की बात करेंगे तो ये लगभग सारा का सारा एरिया ऐसा ही है. कुछ टाउन्स और सिटीज को छोड़ के अगर हम बाकी इलाके की टोपोग्राफी देखें तो यहाँ पर हाई रीजेस हैं और उसमें घने जंगल भी हैं, जिसकी वजह से काफी टाइम लग रहा है इस ऑपरेशन में भी. अब लगभग 24 घंटे हो चुके हैं और ये ऑपरेशन चल रहा है. सिक्योरिटी फोर्सेस की लगातार कोशिश यही है कि इस ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, कॉल ऑफ किया जाए. लेकिन जब तक वो टेररिस्ट मारे नहीं जाते हैं तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा. और यहाँ जो उसके ये जो इलाका है, उसके इलाके के तीसरे अगर हम कहेंगे 3 टियर जो कॉर्डन है वो लगा दिया गया है. और कोशिश ये की जा रही है कि अगर वो टेररिस्ट वहां से कोशिश करें बाहर आने की, वहां से भाग जाने की, तो उन्हें यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जाए. फिलहाल ये ऑपरेशन चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए. और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है उसके हाई लेवल मॉनिटरिंग भी होती है. जो हमारी सोर्सेज से खबर मिली है, GOC-16 कोर भी यहाँ पहुंच चुके हैं और वो एनकाउंटर साइट पर मौजूद हैं और पूरा उसको मॉनिटर कर रहे हैं ये जो ऑपरेशन चल रहा है. और साथ ही जो पुलिस के हाई ऑफिशियल्स हैं, हमने कल भी देखा SP DIG रैंक के ऑफिसर्स जो थे वो यहाँ आए थे और उन्होंने पूरा ये जो ऑपरेशन है उसको मॉनिटर कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ जो क्षति हुई है इंडियन आर्मी की, उसके देखते हुए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो टेररिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए. हालांकि इनिशियल इनपुट जो है वो 2 टेररिस्ट के बारे में बताया गया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ और यहाँ टेररिस्ट हूं. तो जहां तक ये कि ये एनकाउंटर कब खत्म होगा, ये ऑपरेशन कब कॉल ऑफ होगा, वो अभी बताया नहीं जा सकता. जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ देर से फायरिंग तो रुक चुकी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि ये एनकाउंटर खत्म हो गया है. ये एनकाउंटर अभी भी जो ऑपरेशन है वो चल रहा है, क्योंकि जिस तरह की टोपोग्राफी है सिक्योरिटी फोर्सेस कोई भी चांस नहीं लेना चाहते हैं. हालांकि यहाँ जो इनिशियल इनपुट्स है 2 के बारे में है, लेकिन ये भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि 2 से ज्यादा टेररिस्ट यहाँ छुपे हुए हों. तो जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस ये सुनिश्चित ना करें कि सारे टेररिस्ट गन डाउन किए गए हैं, सारे टेररिस्ट मारे गए हैं, तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा. जी मनोज जी हमारे साथ बने रहिए. मुनीश शर्मा इज ऑल्सो जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट. ही इज इन पुंछ एट वन ऑफ द मार्टर्स होम. मुनीश जी आपके पास आऊँगी, आपसे जानना चाहूँगी, बहुत दुखद खबर है. 2 सोल्जर्स की और 2 कैप्टन लेवल ऑफिसर्स की डेथ हो चुकी है. आप जहाँ पर हैं हमें उस जगह के बारे में बताइए, आप कहाँ पर हैं? ये निष्कम में पुंछ का गांव है, नियंत्रण रेखा का गांव है अजोट, और वहाँ के एक शहीद हुए हैं मजीद, उनके घर पे हूँ, हवालदार मजीद हैं. और आज सुबह से ही उनके घर पे जो है मातम छाया हुआ है. बड़ी संख्या में रिश्तेदार, पड़ोसी और जो जिसको खबर मिल रही है वो यहाँ पहुँच रहा है. पुलिस के लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो लोग यहाँ पर हैं सबके मन में कहीं ना कहीं गम है. और गम के साथ उनका ये कहना है कि उनमें फक्र भी है कि हमारे जो लाल ने देश के लिए शहादत दी है, क्योंकि ये नियंत्रण रेखा का इलाका है. इसने हमेशा ही जो एक देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे पाकिस्तान की शेलिंग हो, आतंकवाद हो, या फिर फौज में यहाँ के जो नौजवान हैं वो देश के लिए कुर्बानी देते हैं. और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनका अब यही कहना है कि पाकिस्तान को अब सबक सिखाया जाना चाहिए. मैं अभी बात करूँगा, यहाँ के एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये पूरा दौर देखा है और उनका क्या कहना है, उनसे बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि वो रिश्ते में इस शहीद के नाना भी हैं. आपका नाम? चौधरी फजल मेरा नाम है जी. फजल हम खड़ी करमाड़ा से रहते हैं जी. आज सुबह हमें सुनते ही हमें तो होश वाश उठ गए हमारे कि हमारा एक बच्चा एक देश के लिए लड़ रहा था और फौज में इसने अच्छा काम किया
तो फौज में जब ये मैं सुनता रहता हूँ कि कमांडो जो कोर्स होता है सबसे हैवी कोर्स है। इस हमारे लड़के ने कमांडो कोर्स भी किया और इसने अच्छी 15 साल हमारे देश के लिए अपनी जान का आज लास्ट हदिया दे दिया, नौकरी की। और हमें ये दुख भी महसूस बहुत होता है कि हमारा एक होनहार बच्चा हमारे से खोया गया, मगर हमें फख्र भी इस बात का कि देश के पीछे लड़ता लड़ता अपनी जान दी। तो ये हमारा ये LOC बॉर्डर है, जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है, बालाकोट से लेकर गगड़ी साबजी तक, ये LOC पर है। तो हमने LOC पर 2-3 जंगें में लड़ी इस पड़ोसी मुल्क के साथ, मगर इसका ये आदत से बात कभी नहीं आया और ना आएगा। मैं कई बार हाई अथॉरिटी के ऑफिसरों के सामने मैं ये बोल चुका हूँ कि ये हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ये बेशर्मी आदत से कभी बात नहीं आएगा। तो हमारे लोगों को तरसा तरसा के ये मारता है। इतना देखो, कालाकोट एक अंदर, बिल्कुल अंदर है, जम्मू के करीब है, कोई LOC बॉर्डर नहीं है कि वहां से छुप कर आके उसने नुकसान दिया। ये कहीं से कहीं चल के आया और जो इन लोगों को ला रहा है, मैं तो गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करूंगा जो इनका गाइड है उनको पकड़े आप, और पड़ोसी मुल्क हमारा कभी बात नहीं आएगा। एक बार इनके बोरा साहब यहाँ बॉर्डर हमारा रावलाकोट रोड खुली, मैंने उनको कहा साहब किस लिए खोल रहे हो, ये कभी भी नहीं बात चलने वाली और ना होगी। मुझे कहने लगे चौधरी साहब हम तो जोड़ते हैं, आप तोड़ते हो। मैं जी जोड़ के देख लो, मुझे नहीं लगता कि ये कभी जुड़ेंगे। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि कभी भी ये हमारा जो देश पड़ोसी मुल्क है ये कभी भी अपने आदमी से बात नहीं आएगा। तो हम कह रहे हैं कई बार कर दो एक बार आर या पार, हमें तरसा तरसा के मत मारो। तो देखिए किस प्रकार उसका ये कहना है बुजुर्गों का भी कि एक बार आर पार कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश, हम तक ये जानकारी लाने के लिए, परिवारजनों से बात करवाने के लिए। हमारी प्रार्थना, हमारी सांत्वना उनके परिवार के साथ है जिनके लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी है इस समय। मुनीश शर्मा रिपोर्टिंग फ्रॉम पुंछ, फ्रॉम वन ऑफ द home of the martyrs who has lost his life, who's laid down his life and sacrificed his life for safety of our country. 2 captain level officers have also lost their life in this entire gunfight and battle encounter operation which is underway in Rajouri. It's not over yet. We'll continue tracking that story and much more here on CNN News.